आज हम लोग देखेंगे सहसंयोजी अणु में जितने सारे बंध बनते हैं। जैसे Cl2 में दोनों Cl के बीच एक बंध है, O2 अणु में दो बंध है, N2 में तीन बंध है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बंध से बनते हैं। तो इनकी व्याख्या हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इनकी व्याख्या के लिए जो टर्म आया, जो हम लोग कहते हैं यूज करते हैं केमिस्ट्री में, खासकर केमिकल बॉन्ड में कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए, उसको हम कहते हैं बंधन कोटि या बॉन्ड ऑर्डर। इसको डिफाइन करते हैं किसी भी सहसंयोजी अणु में परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधनों की संख्या को बंधन कोटि कहा जाता है। यानी कि बंधन कोटि क्या है? एक संख्यात्मक मान है जो किसी सहसंयोजी अणु के परमाणुओं के बीच उपस्थित सहसंयोजी बंधनों की संख्या को निरूपित करता है। इसको लिखना चाहें डिफाइन तो क्या करेंगे? किसी सहसंयोजी अणु के परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधनों की संख्या को बंधन कोटि कहते हैं। अब होता क्या है? यह किसी भी अणु के बंधित और प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे के बराबर होता है ना। हम लोग कह सकते हैं इसका मान बंधित तथा प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे के बराबर होता है। अर्थात यदि इसको मैथमेटिकल निकालना चाहें तो लिखते हैं हम लोग BO मतलब बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2, जहां NB क्या है? बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, Na क्या है? प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हम किसी का भी बीओ निकालेंगे, जितना बंधन की संख्या होगी उसी को हम लोग बीओ या बंधन कोटि कहेंगे। जैसे यदि हम Cl2 का निकालना चाहें तो एक बंध इसका बीओ आएगा 1, O2 में डबल बॉन्ड होता है इसका बीओ आएगा 2, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है इसका बीओ आएगा 3। अब एक बात समझ लिया जाए कि यदि किसी भी सहसंयोजी अणुओं में बंधन कोटि की संख्या बढ़ती है तो उसकी बंध ऊर्जा बढ़ती है। बंधन कोटि बढ़ेगा तो बंध ऊर्जा बढ़ेगा, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी घटेगी, है ना। जैसे यहाँ हम देखें Cl2 सिंगल बंध, O2 डबल बॉन्ड, N2 ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इसके लिए बंधन कोटि का मान 3 है। यानी कि देखिए इससे अधिक स्टेबल ये होगा, सबसे अधिक स्टेबल ये होगा। इस तरह से स्टेबिलिटी बढ़ती है और रिएक्टिविटी घटती है। माने इन सब Cl2, O2 और N2 में सबसे अधिक स्थायी N2 है और सबसे अधिक सक्रिय Cl2 होता है। तो एक फैक्ट याद रखना है कि किसी भी सहसंयोजी अणु में बंधन कोटि का मान बढ़ता है, उसकी बंधन ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक। दूसरी बात देखिए, किसी भी बंधन सहसंयोजी अणु में बंधन कोटि का मान 3 से अधिक नहीं होता है और शून्य नहीं होता है। यदि किसी का बंधन कोटि शून्य आ जाए, इसका मतलब होता है कि वह अणु अस्तित्व में नहीं है। जैसे आप He2 का निकालेंगे, हम लोग अगले क्लास में निकालेंगे बीओ कैसे निकाला जाता है। He2 अस्तित्व नहीं होता है, Be2 एग्जिस्ट नहीं करता है। हम इनका यदि बीओ का मान निकालेंगे तो 0 आएगा। यानी कि याद रखना है कि यदि किसी अणु का बीओ का मान 0 आता है, यानी कि वह अणु अस्तित्व में नहीं है। दूसरी बात, यदि बंधन कोटि का मान बढ़ रहा है तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा, चूंकि बंध ऊर्जा का मान बढ़ता है।